कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ और एक्टिव हो गए। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको अपने यहाँ पे कस्टमाइज हुई हार्ले 883 सुपरलो दिखाई थी। तो एक्चुअली मैं क्या दिखा रहा हूँ ना कि जो अपनी वर्कशॉप है यहाँ पे जो ब्रिलियंट पीसेस ऑफ वर्क हैं, ब्रिलियंट मशीन्स हैं जो वर्कशॉप खुद ओन करती है, इनकी जो ओनर है वो मैं आपको दिखा रहा था। लास्ट में मैंने ये दिखाई थी 883 कस्टमाइज। और अगर आपने जो लास्ट वीडियो में मैंने देखा होगा तो आपको याद होगा कि कार्स एंड बाइक्स बोथ असेंडिंग ऑर्डर में दिखाऊंगा। सबसे पहले तो उस हिसाब से अब मैं आपको वो दिखाऊंगा इसमें ज़्यादा काम करेंगे, मतलब अब कुछ फास्ट चीज़ें भी आएंगी और आज कोशिश करूँगा कि सारी की सारी चीज़ें दिखा दूँ, जितनी भी 4-5 बची है पूरी दिखा दूँ। सो अभी चलते हैं कि इंक्लूसिव की तरफ बढ़ते हैं, जिस पर हमने थोड़ा ज़्यादा काम किया, ज़्यादा फोकस दिया है, मतलब क्रिएटिविटी उसमें थोड़ी ज़्यादा है उसकी मॉडिफिकेशन में। दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस ये है LML ग्रैप्टर, बहुत ही ओल्ड बाइक है, लाइक इतनी ओल्ड बाइक है, ये 2004 की रखी है। देन ये 4th नंबर पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये FZ250 से तो ज़्यादा ही रेयर है और ये मतलब काफ़ी रेयर है। एक बात ये है इसकी कि ये जो अपने टाइम पे आई थी, इट्स नॉट ओवर द गुड बट इट्स गुड, एंड इफ यू सी लुक वाइज देन लुक वाइज इट्स टफ। तो 4th नंबर पे इसे दिखाने की मेन वजह ये भी थी कि एक तो इस पर काम बहुत ज़्यादा हुआ है, लाइक बाकी बाइक्स के मुकाबले इस पर थोड़ा ज़्यादा हमने क्रिएटिविटी लगाई है और इस पर टाइम और एफर्ट भी थोड़े ज़्यादा लगे। लाइक एक 155 सीसी के ऊपर इतना करना काम, देखो होता क्या था कि कभी पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते थे, कभी कुछ रेयर है ये बाइक एलिमेंट की आप बाइक समझ रहे हो। देन इस हिसाब से कभी काम रुक जाता था, कभी काम दोबारा चालू हो जाता था। अब फाइनली थोड़े हाई स्विंग पे है तो कंप्लीट होने वाला है काम। सो इससे पहले कि मैं इसको मतलब आपको इसके आगे के मॉड्स बताऊं, एक चीज़ आप ज़रूर जानिए कि ये कार्बोरेटर बाइक है और राइट किक स्टार्ट कार्बोरेटर 2004-2002 की तरफ की बाइक है। ये मेरी ये फर्स्ट किक स्टार्ट बाइक है जो मैंने ट्राई करी है। सो जस्ट लाइक हार्ले, इसका भी जो पेंट जॉब है वो काफ़ी स्पेशल है, बट देख रहे होगे कि थोड़े इशूज़ आ गए थे, जिसके कारण पेंट थोड़ा डैमेज हो गया। तो रिकवर वो हो जाएगा अभी, क्योंकि मैंने बताया कि ऑन द प्रोसेस वर्क इन प्रोग्रेस है अभी इसका। लेकिन बाकी जो पेंट है वो भी स्पेशल पेंट जॉब है इसका, अभी इतनी डिटेल स्केच नहीं कर पा रहा होगा, डैमेज काफ़ी हुआ है पेंट को। एंड देन नेक्स्ट इज फुटरेस्ट। अभी फुटरेस्ट पे पूरा काम हुआ नहीं है, मतलब लेकिन फुटरेस्ट इसका रीलोकेट किया गया है। पहले ये यहाँ पे नहीं होता था, ये आपको इधर की साइड मिलेगा, जो नॉर्मल जो फुटरेस्ट होता है वहाँ उससे थोड़ा इसको रीलोकेट किया गया। इससे क्या होता है कि एक तो राइडिंग की पोजीशन ज़्यादा फोकस्ड होती है और अग्रेसिव लुक तो ऑफकोर्स आता है। देन इसके बाद है इसकी व्हील्स, क्योंकि जो नॉर्मल जो आप LML ग्रैप्टर देखेंगे उसमें स्पोक वाले व्हील्स आते हैं, स्पोक व्हील्स ना जैसे बुलेट में होते हैं, बट इसमें ही स्पोर्टेड लुक के पल्सर की व्हील्स लगाए गए हैं। एंड डिस्क ब्रेक भी हमने अपडेट कर दिया है। पीछे वाला भी व्हील जो है पल्सर के व्हील्स लगाए हैं वो भी, और ये पेंटेड पीसेज हैं, इससे मजबूती भी आई है और स्पोर्टेड लुक तो ऑफकोर्स है ही इसमें। एंड देन इसमें कोल्ड एयर इनटेक भी है। अब आप कहोगे पैनल्स में दिखा नहीं रहा, आज मैंने मतलब अभी फॉर्मल्स में हूँ, वरना मैं बेंड भी हो पाता, तो फॉर्मल्स की वजह से थोड़ा पोजीशनिंग में दिक्कत है। मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ कैमरा, तो आप देख सकते हैं इसमें कोल्ड एयर इनटेक जैसे मैंने कहा था, ये रहा है, दिख गया भाई। देन ये पैनल्स ये तो कम्प्लीटली दिख रहे हैं, नए वाले मंगाए हैं। और इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन है यार, और इसमें मोनोशॉक है भाई। इसमें मतलब जो रेगुलर आते हैं ना, जो यहाँ पे देख रहे होगे स्प्लेंडर वगैरह में आते हैं, बुलेट में आते हैं, 2 सस्पेंशन लगे होते हैं पीछे वाले की तरफ, इसमें मोनोशॉक है, स्पोर्टी है। FZ का मोनोशॉक लगाया है हमने। अब मोनोशॉक कहाँ है वो तो आपको पता ही है कहाँ होता है, आता है ना, ये देख रहे हो, ये यहाँ से नहीं दिखेगा क्लियरली, और हो सकता है ये वाली चीज़ तो आपको दिखी गई हो,
LEDs इसकी एक यहाँ पे इस साइड भी है और आगे भी तरफ भी लगाई है। ये बहुत प्यारी लगती है, मैं आपको जला के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ। अभी इसका मतलब वर्क अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब आप समझेंगे कितनी ज़्यादा मतलब जब कंप्लीट होगी ना तब निकल के आएगी ये पूरी। और ऑफ कोर्स जो आपने इतनी बार देख लिया होगा, अभी हैं वो चीज़ें मैं छुपा रहा हूँ बार बार। वो चीज़ें, वो जो AV है वो फ़िलहाल आज के दिन तो आ गई है, अब उसके बाद में वो बोनस में डाल दूँ। हाँ, सो ये जो फ्रंट की ये आपने बहुत देखी हुई, ये बहुत अट्रैक्ट कर रही होंगी आपको। तो ये जो इसकी है ये कस्टम बिल्ट है, ये हमारी क्रिएटिविटी ब्रो, दिस इज़ क्रिएटिविटी। एंड आप समझ ही होंगे ट्विन पीस ऑफ हेडलैम्प्स हमने लगाए हैं, क्योंकि जो ग्रैप्टर होती थी उसमें ऐसा तो आप फेस आता नहीं था। ये थोड़ा महिंद्रा मोजो ऐसा आपको लगेगा। मैंने जब ये पहली बार इंस्टाग्राम पे डाली थी तो काफ़ी लोग इसे मोजो समझ रहे थे, लेकिन ये है नहीं, मोजो नहीं है, ग्रैप्टर है। सो अभी ये कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन आप इसको थोड़ा POV का एहसास कर सकते हैं। ओके, बाकी आपको मैंने लुक्स तो इसके दिखाई दिए हैं। अभी वर्क इन प्रोग्रेस है इसका। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी तक अभी आप देख रहे होंगे, इसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगा वो थोड़ा लेजेंडरी हो जाता है चीज़ें। थोड़ा मामला मैं क्लियर करता हूँ जिससे दिखने में और समझ में आए, क्योंकि अबंडेंट कंडीशन में तो हैं ये दोनों चीज़ें, और ये दोनों बहुत लेजेंडरी चीज़ें। एक है कॉन्टेसा और एक है 2004 की तब की बलिनो, वो भी मोस्ट हैवीएस्ट मॉडिफिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट हैवीएस्ट मॉडिफिकेशन एवर डन। इसमें तो टर्बो तक लगने वाला था, बट ड्यू टू द नॉर्म्स, दिल्ली NCR के आप नॉर्म्स तो जानते ही हैं, जीने कहाँ देंगे ये। सो अब आप काफ़ी क्लोजली सुनिएगा, क्योंकि अब मैंने कहा ना मामला थोड़ा आगे हम जैसे बढ़ रहे हैं। इंक्लूसिव प्रोजेक्ट है, इस बहुत काम किया गया था। ओके, सो फिज़िकली किसी कार का स्टिल प्रेजेंट, 2004 की कार का स्टिल प्रेजेंट होना, कोई अपने पास रखे, इट्स आप, मैं समझ सकता हूँ कि आप ये जानते हैं कि ये कार एंथुसियास्ट वाली ही बात है। ओके, सो कार्स ऐसी कंडीशन में क्यों पहुँच रही हैं, और फिर भी ऐसी कंडीशन में पहुँच के वो एग्जिस्ट कर रही हैं। उनकी बॉडी है अभी, इसमें इंजन भी पड़ा हुआ है, वही इंजन जिसके साथ अगर जिप्सी का ट्रांसमिशन स्वैप हो जाता है तो फिर रैली स्पेक चीज़ें हो जाती हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये पहले कैसे दिखती थी, आप वो भी देखिए, और बीच बीच में मैं कुछ जो मेरे पास पुराने सीन्स इसके पड़े हुए वो सब दिखाता रहूँगा। ठीक है, सो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि अभी मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ काफ़ी हद तक क्लियर दिख रहा है कि स्कर्टिंग प्रॉपर हुई है। ऑलराइट, प्रॉपर स्कर्टिंग, और ये पेट्रोल की प्रॉपर इसकी एग्जॉस्ट थी, डुअल मैनिफोल्ड एग्जॉस्ट फॉर मोर परफॉर्मेंस एंड आउटफ्लो। देख रहे हो, ये आज ऐसा लुक दे रही है। सोचो जब बनी थी, ऑफ कोर्स दिस वाज द थिंग। व्हील्स हैं, JDM स्पेक मॉडिफिकेशन की गई थी। व्हील्स इसके लो यार, देख रहे हो व्हील्स आज भी प्रॉपर स्कर्टिंग, अभी भी। इसके थोड़ा आपको अंदर का मामला भी दिखाता हूँ। पेन, देख रहे हो, पेंट अभी भी कैमरा कैच नहीं कर रहा। पेंट वही सुंदर वाला पेंट है जो हमारी वर्कशॉप पे होता है। और ये देखो, अब आप समझ सकते हो कि जिस गाड़ी में एक भी सनरूफ नहीं आती, उसमें जब दो सनरूफ लग जाती है तो बजट कितना बढ़ जाता होगा। और दोनों वर्केबल सनरूफ है,
लाइक इसे बनाने में काफ़ी बजट आया था। जो फेमस क्रूज़ है अपनी, हाँ आगे वो आएगी, अब क्रूज़ आगे नेक्स्ट वो मतलब आगे मैं आपको क्रूज़ दिखाऊंगा। उससे ज़्यादा तो इसमें ही इन्वेस्टमेंट लगेगी। वैसे तो कार बहुत 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 ज़्यादा गंदी थी, बट हम भी बहुत 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 ज़्यादा बड़े वाले ढीठ एंथुसियास्ट हैं। अंदर बैठ ही गए भाई, धूल की बाहर से कितनी धूल थी मैंने आपको दिखाया, अंदर की कंडीशन। अबे यार ये सब चीज़ें, एक सेकेंड हाँ, पड़ी हुई है मच्छर वच्छर सब है इसमें, लेकिन आपको दिखाना भी तो ज़रूरी है। हाउ इज़ द फील है, ये देखो, ये आप कॉकपिट देखो इसका, कॉकपिट। सो दैट्स द थिंग यू आर गेटिंग, एंड इवन मोर देन दैट मैंने आपको बताया कैसी कैसी मॉडिफिकेशन हो रही थी इसमें। सो द थिंग इज़ कि कार्स ऐसी कंडीशन में इतनी अच्छी खासी मॉडिफाई होने के बाद इस पर काफ़ी वर्क हुआ था, एग्जॉस्ट, बॉडी वर्क, स्कर्टिंग्स, रूफ। रूफ का मैंने थोड़ा आपको दिखाया नहीं ना, और ये रूफ तब खुलती है जब कार ऑन होती है, और ऑन करने के लिए अभी बिल्कुल भी कंडीशन है नहीं कि मैं इसकी ऑन करूँ, ठीक है। सो कार्स ऐसी कंडीशन में तब पहुँचती हैं, इसलिए पहुँच रही हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्म्स, देन बजट। मैंने आपको स्टार्टिंग की इस सीरीज़ के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि बजट कॉन्स्टेंट होने के बावजूद भी चीज़ें इतनी करते ही जा रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग थिंग, नॉट ईजी टू मैनेज। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ सामने वाली, ये जो सामने, ये देख रहे हो सामने क्या है। सो यार ये है कंडीशन, आप देख लो, लेकिन फिर भी आपको मैं अच्छे से दिखाऊंगा क्योंकि एज अ कार एंथुसियास्ट, एज अ ऑटोमोटिव गाय, एंड यू एज अ ऑटोमोटिव गाय, यू नो द वर्थ ऑफ कॉन्टेसा। ऑलराइट भाई, कॉन्टेसा की वो वर्थ है ना कि जब मैं कहता हूँ कि वर्कशॉप पे आज भी एक कॉन्टेसा पड़ी हुई है, यू नो पीपल गेट दैट रिएक्शन। लोग लाइक जिन लोगों को समझ है ना चीज़ें, उनको ही समझ में है। जो वर्ल्ड में जो सुपरा है ना, वो इंडिया में कॉन्टेसा है, इतनी वैल्यू है कॉन्टेसा, इंडियन मसल कार। तो इसे लाने का जो पर्पस था गैराज, वो प्योर यही पर्पस था कि इसे ला के इसे उस लेवल का हम करें। बट अगेन दो चीज़ें, पहला नॉर्म्स, दूसरा बजट। सो ये अभी तक यहाँ पे स्क्रैप नहीं करी गई है, इसका मतलब आप स्ट्रेट समझ सकते हैं कि इन फ्यूचर वी गॉट अ चांस। तो मैं आपको इसका प्रॉपर पीओवी दिखाता हूँ। वेरी पुअर कंडीशन यार, लेकिन क्या करें, उसकी बॉडी इसलिए बची हुई है क्योंकि इसके अंदर की हालत आप देखो और समझ जाओ यार कितनी पुरानी चीज़ है ये। दिस एंड फ्लैश वगैरह जला चाहिए, ये देखो। ऑलराइट, प्योर एंथुसियास्ट कैन अंडरस्टैंड। तो मीटर है, ऑफ कोर्स मेरे सारे फॉर्मल कपड़े गंदे हुए हैं। सो होप यू गॉट द आइडिया ऑफ द थिंग्स वी हैव हियर, एंड बिकॉज काफ़ी देर हो रही है, सो अब क्योंकि और मैं धूप में ज़्यादा मुझे आऊँ, थोड़ा अच्छा देख लूँ इसलिए। सो नेक्स्ट चीज़ें आपको आइडिया लग गया होगा क्या होंगी। बाकी क्योंकि जिससे ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए दो लास्ट चीज़ें बस भाई, दो लास्ट चीज़ें बची हैं, एंड दोज वर द फास्टेस्ट एंड फास्टेस्ट। ओके, हिंट देता हूँ, सुपर बोला था मैंने फर्स्ट वीडियो में, सुपर लेवल की चीज़ें। हार्डली 883 सीसी से भी ज़्यादा की चीज़ें ऑफकोर्स सुपर बाइक होगी, लेकिन वो इतनी रेयर होगी
बहुत रेयर है, बहुत रेयर। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, पॉइंट आउट द डाउट। और चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं किया भाई तूने? इतनी मैच वीडियो बनाई मैंने, प्लीज सब्सक्राइब करिए। You have great things, so why don't you give a sponsorship? Sponsorship नहीं दे सकते आप एक? प्लीज सब्सक्राइब करिए।